एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री राग पहरे महला पहला घर पहला पहले पहरे रैण कै वणजारिया मित्रा। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 74वें अंक के ऊपर ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं साध संगत जी। ये गुरबाणी का नाम है पहरे गुरबाणी। जैसे दिन के अंदर 8 पहर होते हैं, इस शब्द में भी 8 पहरों का जिक्र कर रहे हैं महाराज। हमारे जीवन के अंदर कौन से 8 पहर हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारे जीवन में कैसे कैसे पहर आते हैं, कितने कितने पहर आते हैं, वो महाराज समझाएंगे आध्यात्मक एग्जाम्पल दे के। साध संगत जी, श्री राग श्रोमणी राग के अंदर पहले गुरु नानक देव जी महाराज पहले घर में इसको शब्द को गायन करने की ताकीद करते हैं। इस शब्द की थान का इस प्रकार है साध संगत जी कि गुरु नानक देव जी महाराज भाई मर्दाना जी के साथ बंजारों के नगर में जा रहे हैं। बंजारा जो घूम के फिर के अपना रोटी कमाते हैं, हमें पता है बंजारे आजकल तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, पर पुराने समय में बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन थी। अब तो जो जहाँ थे वहाँ पे बस गए, मार्केट आ गई, दुकानें आ गई, अब तो डिजिटल हो गया सब कुछ। पर अभी भी बंजारों की कौम है, कई सारी इनकी कम्युनिटीज़ हैं जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह घूमते रहते हैं, कहीं ठिकाना नहीं है इनका। तो महाराज ऐसे ही बंजारों के इलाकों में पहुँचे हैं और वहाँ पे एक बच्चे ने जन्म लिया है और सारी की सारी बंजारा कम्युनिटी उस बच्चे को जो है वो बधाई दे रही है, आ रही है, जा रही है, मिठाई ढोल धमक्का खुशी मना रहे हैं। और गुरु नानक देव जी महाराज भाई मर्दाना जी के साथ अकेले बैठे हैं और भाई मर्दाना जी गुरु नानक जी को बोलते हैं कि महाराज देखो कैसे लोग हैं, आप यहाँ पे आए हो, आप यहाँ पे मौजूद हो, लेकिन आपसे कोई मिलने नहीं आ रहा। सबको पता भी है कि आप इस नगर में हो, इनके पास हो, और फिर भी आपके पास कोई नहीं आ रहा। ये अपना ही बच्चे का जन्म हुआ है बंजारों में और ये उसी के हिसाब से लगे हुए हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलत बात है। तो गुरु नानक देव जी महाराज निम्रता के पुंज, मिठास के सौम्य, मिठास का समझ लो कि खजाना, कैसे समझ लो कि मिठास का, निम्रता का ओशन। महाराज कहते कोई बात नहीं मर्दाना जी, ये जो बच्चा है ना, इसने जन्म लिया है, इसका जो है समा बहुत कम है और थोड़ा ही समय इसका है। इसने अपना जो भी हिसाब किताब है वो करके और इस संसार से चले जाना है। तो इसको अपना हिसाब किताब कर लेने दो, हमें तो संगत आके मिल ही लेगी। अब इनको खुशियाँ मनाने दो। वही हुआ साध संगत जी। कुछ ही देर बाद वो जो खुशियाँ थी वो एकदम गमी में बदल गई कि बच्चा देखते ही देखते जो नया जन्मा बच्चा था वो पूरा हो जाता है, अकाल चलाना कर जाता है। तो इसके बाद की जो उत्थान का है, 2 अलग अलग इतिहास आते हैं। एक इतिहास आता है उसमें ये लिखा हुआ है कि भी गुरु महाराज के पास बच्चे के मरने के बाद गुरु महाराज के पास आके अफसोस किया गया कि महाराज हमारा बच्चा चला गया, ऐसा वैसा। और दूसरी साध संगत जी पटियाले वाली जो उत्थान का है, पुराना इतिहास जो लिखा हुआ है, ये डिजिटल कॉपी भी मिल जाती है ऑनलाइन पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर, अगर कोई पढ़ना चाहे तो। उसके अंदर लिखा हुआ है कि भी इस शब्द के बिहाफ पे कि भी महाराज के पास बच्चा लेके आए और महाराज ने ये शब्द उच्चारण किया। इसके पहरे के 2 शब्द हैं साध संगत जी, एक ये शब्द, एक इससे अगला शब्द। इस शब्द में महाराज सारी बैराग में ही बात कर रहे हैं। बच्चा जो चला गया है, मर चुका है, उसके बाबत बात कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि हम जब जन्म लिए होते हैं तो भूल जाते हैं, जब जन्म नहीं होता तो याद करते हैं परमेश्वर को, उसे मांगते रहते हैं। और अगले शब्द में महाराज खुशियों का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि उस समय गुरु महाराज ने उस बच्चे को जीवित किया, उसको जन्म दिया, उसको मृत्यु से वापस ला के उनकी झोली में डाला, क्योंकि महाराज को आके उन्होंने बेनती की निम्रता के साथ।
तो ये 2 शब्द साध संगत जी इस प्रथाएँ, ये वनजारा जो जाति है, वनजारा जो बिरादरी है, जाति नहीं बिरादरी है, उनके प्रथाएँ ये उच्चारण किए हैं। तो आपको इस शब्द के अंदर वनजारा जो है वो वर्ड आपको सुनाई देगा कई बार। तो ये इसीलिए है क्योंकि ये शब्द जो था उन जाति के लिए, उस कह लो कि बिरादरी के लिए उच्चारण किया गया। तो महाराज उनको बार बार संबोधन करेंगे। पहले पहरे रैन कै वनजारया मित्रा, हुक्म पया गरबास। महाराज कहते हैं कि पहला जो है पहर, अब यहाँ पे क्या महाराज पहर का नाम दे रहे हैं कि पहले पहरे रैन कै वनजारया मित्रा। पहला पहर जो होता है साध संगत जी, अब अगर हम काउंटिंग की दुनिया में देखें तो दिन के अंदर 8 पहर होते हैं। एक पहर जो है वो 3 घंटों का माना जाता है। 24 घंटों के 8 पहर हो गए। अब सूरज जो निकलता है आम तौर पे 5:30 6 बजे, 5 बजे, 6:30 बजे, मौसम के हिसाब से, पर लगभग समझ लो एवरेज जो है 6 बजे मान लेते हैं बड़े बुजुर्ग संत महात्मा साधु महापुरुष। तो काउंटिंग के हिसाब से जो पहले पहरे रैन कै वनजारया मित्रा, महाराज कह रहे जो पहला पहर है ना रात का, तो ये समझ ले कि भाई तेरा जो है तेरे लिए हुक्म पया गर्भास, तेरे लिए वो हुक्म हुआ है कि तू गर्भ में आया है। जब तू गर्भ में आया होता है तो तेरे को ये कह लो कि हुक्म होता है कि तूने पहले पहरे में नाम जपना है। पहले पहरे मतलब अमृत वेला तूने करना है, ये सब कुछ करना है, लेकिन बाद में तेरी बिरती सुरती बदल जाती है। महाराज अगली पंक्ति में कहते हैं, यदि इसको समझना इस तरीके से साध संगत जी कि एक तो गुरु महाराज हमें दिन के पहरों के हिसाब से समझाएंगे, ठीक है, और दूसरा जो है जो वनजारी बिरादरी के लिए महाराज ज्ञान दे रहे हैं वो, और तीसरा जो बच्चा मर चुका है उसके प्रथाएं, उसको संबोधन करते हुए हम सबको समझा रहे हैं। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं कि पहले पहरे रैन कै वनजारया मित्रा, मेरे बंजारे मित्रों पहले पहर में हुक्म पया गर्भास, हम गर्भ के अंदर आ रहे हैं, ये गुरु महाराज का हुक्म है। ऊर्ध तप अंतर करे वनजारया मित्रा, खसम सेती अरदास। अब यहाँ पे क्योंकि जो बच्चा मरा है, जीवन के पहला पहर कौन सा है, जीवन का पहला पहर हुआ बचपन, ठीक है ना साध संगत जी। अभी देखो बचपन जो है सबसे पहला पहर बना दिया महाराज ने, फिर उसके बाद जवानी जो है वो दूसरा पहर बन गया, फिर तीसरा पहर अच्छी उम्र आ गई, फिर उसके बाद चौथा पहर बुढ़ापा मौत वाली उम्र आ गई। 4 पहर के अंदर महाराज ने ये सारा का सारा जो है पहरों, पहरे का जो शब्द है ये महाराज ने बयान किया है। तो महाराज रेफरेंस तो दे रहे हैं पहरे का, जो कि एक काउंटिंग का नंबर है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे हमारे जीवन के पहरों की बात महाराज करेंगे। और अगले शब्द में भी साध संगत जी इसी तरह, तो ये समझ लो कि कंपैरिजन कर रहे हैं महाराज। जैसे समझ लो कि iPhone 15 और iPhone 16 का कंपैरिजन होता है, ये कंपैरिजन हो रहा है कि एक शब्द के अंदर तो महाराज सारी बैरागमयी बात करेंगे क्योंकि मर चुका है बच्चा, और दूसरे शब्द के अंदर महाराज सारी जो है वो खुशी वाली उल्लास वाली हमें समझाएंगे कि कैसे जीवन जीना है, 4 पहर कैसे व्यतीत करने हैं, वो अगले शब्द में आएगा। तो इस शब्द को भी साथ साथ में ध्यान में रखना है। ऊर्ध तप अंतर करे वनजारया मित्रा, खसम सेती अरदास। महाराज कहते जब तू ऊर्ध तप अंतर करे, जब तू माया माता के, अपने माँ के कुख में होता है, उसके अंतर होता है, तब तू उल्टा लटका होता है, उल्टा लटका होके तू परमेश्वर से अरदास करता रहता है, खसम सेती अरदास करता रहता है। क्या अरदास करता है तू महाराज से, खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा। महाराज कहते अरदास ही करता रहता है और तू ध्यान में लगा रहता है, क्योंकि अंदर तेरे पास और कोई काम ही नहीं है करने को। खाना तो खुद खा नहीं सकता, तेरे को माँ से मिलता है, पानी तू पी नहीं सकता, तेरे को माँ से मिलता है, खून
और सब कुछ तेरा गंद पिल सब माँ के अंदर पेट के अंदर की गंदगी में रहता है। तेरे पास और कुछ है ही नहीं करने को, सिर्फ और सिर्फ नाम जपने के अलावा। ना मरजाद आया कल भीतर बाहुड़ जासी नागा। महाराज कहते हैं बिना कपड़ों के तू आया है इस कलयुग में। कल भीतर, कल मतलब कलयुग, ना मरजाद आया मतलब कि इस कलयुग के अंदर तू बिना किसी कपड़े के आया है। बाहुड़ जासी नांगा, जब तू जाएगा तब भी तूने नंगे चले जाना है, तब भी तेरे ऊपर कोई कपड़ा नहीं होगा। यहाँ पे साध संगत जी एक बात समझने वाली है, जो मर्यादा है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मर्यादा क्या दी है अपने गुरसिख को, अपने खालसे को, कि जब भी किसी सिख की मौत होती है, गुरबाणी पढ़ने वाले की मौत होती है, तो महाराज कहते हैं भी उसको ऐन स्नान करा के ये मृतक संसार बनता है। मृतक संस्कार, जो कि 5 प्यारे जब अमृत छकाते हैं तो बताते भी हैं। तो मृतक संस्कार क्या है साध संगत जी? जब कोई प्राणी चढ़ाई चढ़ जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसको उस टाइम कोई रोना धोना नहीं, कोई ऐन चीख चहाड़ नहीं, कोई चूड़ियाँ तोड़ लो, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गया, ऐसा नहीं। प्यार से गुरबाणी का जाप शुरू किया जाए, जपजी साहिब का जाप, सुखमनी साहिब का जाप शुरू किया जाए। उसके आजू बाजू उसको, अगर मर्द है, कोई मर्द मरा है, तो 4 मर्द 5 मर्द उसको स्नान पानी कराएं, अच्छे तरीके से उसका स्नान करा के उसको नए वस्त्र डाल के, अगर कछहरा अमृतधारी है तो उसको कछहरा डाला जाए नया, और एक कछहरा उसके पैर के साथ बांधा जाए सूखा, और उसको कमर कस्सा बांधा जाए, नए कपड़े, श्री साहब, कंगा, उसके 5 ककार उसके पास हों, जो दस्तार पगड़ी वो बांधता था वैसी ही पगड़ी दस्तार उसको बांधी जाए, और उसके बाद फिर उसको चिखा पे लिटा के उसका संस्कार किया जाए। तो गुरु महाराज ने तो बड़ी प्यारी मर्यादा दी है, लेकिन आम तौर पे लोग फॉलो नहीं करते हैं, नहलाते भी नहीं हैं, कुछ नहीं करते, गंदे कपड़ों में ही डाल देते। कई तो ऐसे भी हैं साध संगत जी, सारे कपड़े उतार के चादर में लपेट के ले जाते हैं, क्योंकि पता ही है कि भाई जल जाना है या इसको दफना देना है। नहीं, ऐसा नहीं। खालसे को जो मर्यादा दी है गुरु गोबिंद सिंह जी ने, वो हम सब ने फॉलो करनी है। तो महाराज कह रहे हैं नांगे आया नांगे जाना है, जैसी कलम वुड़ी है मस्तक तैसी जीड़े पास। महाराज कहते हैं जो कलम में लिखा गया है, जो कलम से लिखा गया है हमारे मस्तिष्क के ऊपर, वो वैसी ही हमें समझ लो कि तैसी जीड़े पास, वैसी ही हमारी आत्मा को किस्मत मिलती है, मुकद्दर मिलता है, कर्म मिलते हैं, जो परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने लिख दी है, जो हमारे कर्मों में महाराज जी ने लिख दिया है। कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुक्म पया गर्भास। महाराज कहते हैं पहले पहरे के अंदर हुक्म हुआ और तेरे को गर्भ में डाला है, तेरे को गर्भ में डाल के ये तेरी पहला पहर, पहली रात, मतलब समझ लो कि जो पहला चरण है जीवन का, वो पूरा किया है महाराज ने। दूसरे पहरे रैन कै बन जा रहा मित्रा, विसर गया ध्यान। महाराज कहते हैं दूसरे पहर के अंदर जैसे ही तेरा जन्म होता है, तेरा दूसरा पहर शुरू होता है, तू बचपन में आता है, तू बड़ा होता है, तेरा जो है ध्यान, जो तेरा गुरबाणी से ध्यान, परमात्मा में ध्यान, अकाल पुरख वाहिगुरु जी में ध्यान, वो सब का सब जो है वो तू भूल जाता है, क्योंकि तू माया के जंजाल में फंसना शुरू हो जाता है। साध संगत जी कहते नहीं कि बच्चा भगवान का रूप होता है, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब बच्चा छोटा है तो उसको कुछ नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसको क्या बोलना है किसको क्या नहीं बोलना। हमारी चालाकियों के हिसाब से हम बच्चे को सब सिखा देते हैं, बेटा उसके सामने ये बात मत करियो, बेटा ऐसे मत बोलना, बेटा वो आएगा ना तो उसको ये नहीं बोलना मैं घर पे हूँ। तो हम लोग चालाकियाँ समझा देते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे के मन में ऐसी कोई चालाकी नहीं होती, बेटा ऐसा ऐसा, बेटा उसके सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी, बेटा उसके सामने ये नहीं बताना, ये बताना है, उसके सामने ऐसे नहीं करना,
ये नहीं करना, बेटा मेरा फ़ोन ले बता दे कि मैं घर पे नहीं, बेटा ऐसे कर दे, बेटा वैसे कर दे। तो ऐसी बातें बच्ची उसको ये नहीं बताना मैं बीमार हूँ, ये है हमारा इतना, बेटा ऐसे नहीं बताना, हमारे घर में शादी पक्की हो गई है, अभी किसी को कुछ नहीं बताना, जब कार्ड जमा हो जाएंगे, फिर जब कार्ड छप जाएंगे फिर सबको बताएंगे। और बेटा किसी को नहीं बताना, हम लोग यहाँ पे घूम के आए हैं, किसी को नहीं कुछ बताने की ज़रूरत, ठीक है, अपने बापन किसी को बाहर बात नहीं करनी, स्कूल में किसी को बताना नहीं, ऐसा नहीं करना। तो हम लोग चालाकियाँ जो हैं बच्चों के मनों में डाल देते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो भगवान का रूप है, ऐसा करते करते वो माया में फंसता चला जाता है। हथों हथ नचाया वन जारिया मित्रा, ज्यो जसदा घर कान। महाराज कहते हैं कि ये समझ लो कि एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में वो बच्चे को कोई लेके जा रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई चुम्मी चाटी कर रहा है, कोई इसको घुमाने लेके जा रहा है। ऐसे महाराज कहते हैं जैसे कृष्ण जी महाराज को यशोदा जी के घर में प्यार मिला था, वैसे ही हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को पूरा प्यार दे। तो पहला पहर हो गया गर्भ के अंदर, दूसरा पहर जब बच्चा बाहर आ गया, ये दूसरे पहर की डिस्कशन महाराज कर रहे हैं। हथों हथ नचाइए प्राणी, मात कह सुत मेरा। जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाता है, तो माँ भी कहती है अरे देखो देखो मेरा बेटा है, बहुत सुंदर है, ये है वो है। कभी उसको डर लगता है अरे मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। कभी कोई अगर गैर जिम्मेदाराना तरीके से पकड़ता है तो उसको बोल भी दिया अरे आपको नज़र नहीं आता बेटे को ऐसा हो रहा, अरे अरे अरे। अगर बच्ची को पकड़ना नहीं आता, अरे बेटा ऐसे मत पकड़, ऐसे ध्यान से पकड़, वो देख उसकी गर्दन लचक जाएगी, उसकी बाजू लटक जाएगी, ये हो जा। हर एक बंदा अपना अपना ज्ञान देता है। महाराज ये सब कुछ समझा रहे हैं कि देखो अभी बच्चा हुआ ही है और हम माया के अंदर, मोह के अंदर फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। अचेत अचेत मूड मर मेरे, अंत नहीं किश तेरा। महाराज कह रहे हैं कि अपने दिमाग में सोच, महाराज कह रहे हैं तू अपने आप को समझा, चेत अचेत मूड मन मेरे, भले ही तू याद रख या भूल जा, लेकिन बात जो है वो यही है, अंत नहीं किछ तेरा, अंत में तेरा कुछ भी नहीं है। महाराज वाणी में कहते हैं ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। महाराज कहते तू भूल गई, अरे माता, अरे पिता, अरे दादी माँ, अरे नानी माँ, तुम भूल गए, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, और तुम कहते जा रहे हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ऐसा नहीं है। ये बच्चे को लेके महाराज संबोधन कर रहे हैं। जिन रच रचया तिस है न जाने, मन भीतर धर ज्ञान। महाराज कह रहे जिसने बनाया है उसका ध्यान नहीं कर रहे हैं, मन के अंदर उसका ध्यान, उसका शुक्राना नहीं कर रहे हैं। ये गिफ्ट यहाँ, गिफ्ट वहाँ, गिफ्ट ये फलाना ढमकना, दुनिया जहान के तोहफे आ गए, दुनिया जहान के ढोल ढुमक्के आ गए, लेकिन शुक्राने के नाम पे हमने कोई 100 पाठ जपजी साहब का, हमने कोई 500 पाठ चौपई साहब का, हमने कोई अखंड पाठ करा के कोई सेवा गुरु ग्रंथ साहब महाराज की नहीं की, कोई शुक्राना नहीं किया। कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान। फिर महाराज याद करा रहे हैं कि दूसरे पहर के अंदर हमारा ध्यान जो है विसर गया। तूने तो बड़े वादे किए थे कि मुझे इस गर्भ अग्नि से बाहर निकालो, मैं आपका नाम जपूंगा, आपकी सेवा करूंगा, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी। तूने जब तू गर्भ में तेरे को उल्टा लटकाया हुआ था तब तो तू बहुत सारे वादे करता था। ये साथ संगत जी हमारा ध्यान इन बातों की तरफ जाता भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। ये गुरबाणी पढ़ेंगे सुनेंगे तभी तो ये ज्ञान मिलेगा। आज कितना नया ज्ञान गुरु नानक देव जी दे रहे हैं हमें, पहरों के रूप में ज्ञान दे रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी के 4 अवस्थाएं हैं, उन 4 अवस्थाओं के अंदर हमने 2 सुनी है, और दोनों के अंदर ही महाराज ने समझ लो कह दिया कि भैया तू तो बहुत जल्दी माया जाल में फंस गया और तेरा ध्यान जो है वो भटक गया। अब इसके आगे साध संगत जी 2 पहर और हैं, ये बैराग्य। उसके बाद फिर दोबारा महाराज 4 पहर की व्याख्या करेंगे, शब्द आचरण करेंगे, जिसके अंदर महाराज वो बच्चे को, बंजारों के बच्चे को सुरजीव कर रहे हैं, जीवित कर रहे हैं, और उसके बारे में महाराज फिर वो ज्ञान देंगे।